Good morning, students. I am Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology. आज हम हनी बी के बारे में पढ़ेंगे। हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका। सबसे पहले सिस्टमिक पोजीशन देख लेते हैं। हनी बीज हैव बीन क्लासिफाइड एज फॉलोज: किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, order Hymenoptera, family Epidae, genus Apis and species Indica. So हम Apis Indica के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सोशल इंसेक्ट्स कहलाती हैं, यानी कॉलोनीज में या निभय बना के रहती हैं। ये छत्ते में रहती हैं, जिन्हें हम हनी कोम्स या नेस्ट कहते हैं। इनकी कॉलोनीज पेरिनियल होती हैं, मतलब एक बार बन जाती है तो साल भर बनी रहती है कॉलोनी। दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इसमें 3 तरह की कास्ट पाई जाती है: ड्रोन, वर्कर और क्वीन। उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कार्य इनमें बटा हुआ होता है। वर्कर्स का अपना काम होता है, ड्रोन जो मेल होते हैं उनका अपना काम होता है, और क्वीन भी यानी रानी मधुमक्खी का अपना काम होता है, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। इनमें केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें फेरोमोन्स कहते हैं, जिसकी मदद से ये कम्युनिकेशन करती हैं आपस में और डांस भी परफॉर्म करती हैं। जो रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन मधुमक्खी, उस पर वो रिप्रोडक्शन करती है, प्रजनन करती है और कॉलोनी को बढ़ाती है। एक्सटर्नल फीचर्स यानी बाहरी लक्षण। कॉकरोच की तरह हनी बी की बॉडी भी 3 भागों में डिवाइडेड होती है: हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन। Or each part is provided with various structures which are adapted to the peculiar habit of these insects. सबसे पहले head देखते हैं। Head contains 3 ocelli in the middle, a pair of prominent compound eyes, a pair of long many-jointed antennae, and a number of appendages around the mouth, which are specially built for the collection of nectar and building of comb. जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक हनी बी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का डायग्राम है। बॉडी 3 डिस्टिंक्ट भागों में डिवाइडेड है: हेड, बीच का भाग थॉरिक्स और ये उदर या एब्डोमेन। एंड यू कैन सी इसमें आईज है, बड़ी सी एक प्रोमिनेंट कंपाउंड आई, लेग्स, एक जोड़ी विंग और अपेंडेजेस। एब्डोमिनल एरिया अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। हमने सबसे पहले हेड के बारे में पढ़ा था। ये एक हनी बी के हेड का रीजन है। इसमें आप देखिए 3 सिंपल आईज हैं जिन्हें ओसेलाई कहते हैं, और एक जोड़ी बड़ी आंखें हैं जिन्हें हम कंपाउंड आईज कहते हैं। और ये इसका मुख का भाग है, जिसमें बहुत सारे मुख के पार्ट्स यानी माउथ पार्ट्स जैसे लेब्रम, एपिफेरिंक्स, लेबियल पल्प आदि दिख रहे हैं। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अगेन एक ये फोटोग्राफ है जिसमें आप हनी बी को देख सकते हैं, डिवाइडेड इनटू ये हेड रीजन, दिस थोरैक्स रीजन जहां से 2 विंग्स निकल रहे हैं, और ये एब्डोमिनल रीजन है। माउथ पार्ट्स। हनी बी के माउथ पार्ट्स काफी सारे पाए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है मैंडिबल। ये एक जोड़ी होता है, और कोम्ब जब बनता है, यानी जब ये अपना नेस्ट बनाती है, छत्ता का निर्माण करती है, तो मैंडिबल के प्रयोग करके बनाती है। फर्स्ट मैक्सिला भी एक जोड़ी पाया जाता है और 2 भागों से बना होता है: स्टाइप्स एंड कार्डो। उसके बाद मैक्सिलरी पल्प्स जो कि रुडिमेंट्री होते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं मैंडिबल एक जोड़ी जिससे ये नेस्ट निर्माण करती है, मैक्सिला जिसके अगर हम इधर वाला डायग्राम देखें तो मैक्सिला 2 भाग का बना होता है। ये भाग है स्टाइप्स और ये कार्डो, ये दोनों मिला के इसका मैक्सिला का निर्माण करते हैं, और मैक्सिलरी पैल्प्स में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड मैक्सिला। सेकंड मैक्सिला भी एक जोड़ी पाया जाता है। ये लोअर लिप का निर्माण करता है, और लोअर भाग जो मैक्सिला का है वो आपस में जुड़ा रहता है।
फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ ईच मैक्सिला, हर मैक्सिला के बाहर से एक लेबियल पैल्प हैंग करता है, जिसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ग्लॉसा एंड पैराग्लॉसा। अभी हम इसको डायग्राम द्वारा भी समझेंगे। टू ग्लॉसे, वन फ्रॉम ईच सेकंड मैक्सिला आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म टंग और लिग्यूला। जो ग्लॉसे हैं वो फ्यूज करके लिग्यूला या टंग का निर्माण करते हैं। पैराग्लॉसा रिमेन फिक्स्ड विद लिग्यूला एट इट्स बेस। The labial palp, ligula and paraglossa can be set in such a fashion that it forms an airtight tube for sucking nectar. Labial palp, ligula और paraglossa आपस में इस तरह से सेट होते हैं कि ये आपस में एक एयरटाइट ट्यूब बनाते हैं, जिसकी मदद से ये नेक्टर या फूलों का रस चूसते हैं। जब नहीं काम में लिए जाते हैं तो माउथ पार्ट्स क्या फोल्डेड रहते हैं बैक की तरफ। इस चित्र को एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। सी, मैक्सिला है, मैंडिबल है, मैक्सिला के साइड से लेबियल पैड्स निकलते हैं और ये ग्लॉसा और पैराग्लॉसा है। यहाँ पे और इसको विस्तार से देखते हैं कि कार्डो और स्टेप्स मैंने आपको बताया था मैक्सिलरी है। ये छोटी सी मैक्सिलरी पाल्प है जिसका कोई काम नहीं होता, रूडिमेंट्री होती है। उसके बाद ये प्रीमेंटम और मेंटम है जो कि लेबियल पैल्प से जुड़े रहते हैं। लेबियल पैल्प के इधर ये पैराग्लॉसा है और ये ग्लॉसा है। तो लेबियल पैल्प्स, ग्लॉसा और पैराग्लॉसा मिलकर देखिए एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर और इस स्पून जैसे से ये लोग नेक्टर सक करती हैं, हनी बीज। और जब इनका काम नहीं आता तो ये सारे माउथ पार्ट्स फोल्ड होके पीछे की तरफ माउथ में फोल्डेड रहते हैं। थॉरिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थॉरिक्स के तीन भाग होते हैं, प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स। 3 पेयर ऑफ लेग्स, जैसे कि आप देख सकते हो 3 पेयर ऑफ लेग्स और एक जोड़ी विंग थोरेसिक से भाग से निकलते हैं। थोरेसिक रीजन में जो लेग्स निकलते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रोथॉरिक्स से निकलने वाले, मीजोथॉरिक्स से निकलने वाले लेग्स और मेटाथॉरिक्स। सो पहला लेग का जो है लेग्स ऑफ प्रोथॉरिक्स। प्रोथॉरिक्स के लेग्स में ये जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट पाए जाते हैं, और आई ब्रश आर प्रेजेंट ऑन द टिबिया विच हेल्प इन क्लीनिंग पोलन्स एंड डेब्रिस फ्रॉम द आई। आप देखिए ये जो टिबिया है इसमें खूब छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं जो कि जिसकी मदद से आंखों के ऊपर अगर कोई डेब्रिस आ जाती है, कोई कचरा आ जाता है, उसको साफ करते हैं। ऑन द फर्स्ट टार्सल सेगमेंट नंबर ऑफ स्टिल ब्रशेस कॉल्ड पोलन ब्रश आर प्रेजेंट फॉर रिमूविंग पोलन फ्रॉम बॉडी हेयर्स। ये पोलन हेयर्स हैं जो कि बॉडीज के बालों पे से पोलन को हटाने में काम आते हैं। टिबिया होल्ड्स अ स्पर एंड first tarsal segment contains a notch, both of which act as antenna cleaner। ये जो है ये एंटेना क्लीनर की तरह काम करते हैं। मीजोथॉरिक्स में जो लेग्स हैं उनमें पोलन ब्रशेस पाए जाते हैं। These pollen brushes hang from the tibia and they have a stick or wax gland to remove wax from the wax gland। मीजोथॉरिक्स के इनर पार्ट में पोलन कोम्स पाई जाती हैं। पोलन कोम्स ब्रश एंड कलेक्ट पोलन्स फ्रॉम द पोलन ब्रश ऑफ अदर लेग्स। Near the junction of tibia and first tarsal segment lies a structure called as pollen packet. A pollen packet is present which clean the pollen combs. Pollen packet cleans the pollen combs. On the outer side of tibia there is a basket called as pollen basket, within which pollens are deposited by pollen packers from the pollen combs. See, ये एक पहला लेग है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। सी, मीजोथोरेसिक लेग में आपने देखा कि वैक्स की स्पाइन है जिससे क्लीन होता है, और इसमें देखिए पोलन बास्केट और पोलन पैकेट्स और पोलन कोम्स हैं। एंड दिस इज कॉक्सा, ट्रोकेंटर, टिबिया, टार्सस। ये प्रोथोरेसिक लेग है जिसमें पोलन ब्रशेस पाए जाते हैं जिसकी मदद से आंखों की डेब्रिस को हटाता है। विंग्स,
Dorsal side of thorax carries two pair of wings. Near the base of each wing is a aperture called as stigma. Drone possess the largest wing and queens have relatively smaller wings. ड्रोन यानी जो मेल है उसमें उसके विंग्स बड़े होते हैं जबकि क्वीन के विंग्स रिलेटिवली छोटे होते हैं. Abdomens. In workers, the workers and queen's abdomen is divided into the 6 segments. क्वीन और वर्कर में एब्डोमेन जो है उधर 6 खंडों में विभाजित होती है जबकि ड्रोन में ये 7 खंडों में डिवाइडेड होती है. ड्रोन में एब्डोमेन आप जैसा इसमें देख सकते हैं ब्रॉड होती है जबकि क्वीन में नैरो और इसमें भी नैरो होती है. Abdomen is devoid of any appendages but bear a number of apertures called stigmata on it. ठीक है, इसमें कोई appendages नहीं होती पर क्योंकि हमने देखा था लेग्स तो thoracic region से निकलते हैं पर इसमें ओपनिंग्स होती हैं स्टिग्मेटा. क्वीन में 5 जोड़ी होते हैं और वर्कर में भी 5 जोड़ी स्टिग्मेटा पाए जाते हैं जबकि ड्रोन में 6 जोड़ी स्टिग्मेटा पाए जाते हैं. Only in workers, abdomen contains on its ventral side 4 pairs of wax-producing glands called as wax pockets or wax glands. वर्कर में ही वेंट्रल साइड पर 4 पॉकेट होती हैं जिनकी मदद से ये वैक्स प्रोड्यूस करते हैं. उनको हम वैक्स पॉकेट या वैक्स ग्रंथि कहते हैं. Posterior most tip of the abdomen in queen and workers can be produced into a sting. With this sting are connected the poison glands. क्वीन और वर्कर में एक डंक भी पाया जाता है एब्डोमेन के पोस्टीरियर में जिसमें कि पॉइजन ग्लैंड्स स्थित रहते हैं. तो ये डंक जो है क्वीन जनरली यूज करती है जब अपने एग को एग लेइंग हो रही होती है यानी ओविपोजिटर की तरह यूज करती है उसको अंडोत्सर्ग में. ये आपको मैं स्पेशली ये चित्र लिया था कि ये जो 4 वैक्स ग्लैंड्स हैं वर्कर के एब्डोमेन में उनकी लोकेशन ये 1, 2, 3 और ये 4 वैक्स ग्लैंड्स की ये लोकेशन है. ये बीज वैक्स जो हम जानते हैं उसको बनाती हैं और इसी द्वारा ये एक्सक्रीट किया जाता है वर्कर से. थैंक यू.